4 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर थे, उनके विरुद्ध जो है सरकार एक्शन मोड में आई है। आप लोग देखिएगा कि तरह तरह का डराने का प्रयास किया जा रहा है, तरह तरह का लेटर निकाल के अभी स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है और धमकी आ रही है कि आप लोग को हम नौकरी से बहुत जल्द निकाल देंगे, ठीक है, और नया बहाली करेंगे। इसलिए आज हम लोग को लगा कि और कुछ मुद्दाएं हैं, जैसे विभाग जो है गलत इल्जाम लगा रही है, उस मुद्दा को लेकर के, जैसे राजस्व महाअभियान को विफल करने का प्रयास। अरे हम विफल करने के लिए, हम तो पैदा ही सफल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमको भेजे हैं पैदा करके कि जमीन का जो सर्वे है और जो राजस्व महाअभियान है, सबका रिकॉर्ड तुम बेटा लोग दुरुस्त करो, सब दुरुस्त करो, इसलिए हम तुमको नियुक्ति पत्र दे के भेजे हैं। लेकिन सरकार को अगर मान लेते हैं कि दो कुछ मांग है, हमारी प्रमुख मांग दो है, और आप पीछे में भी देखिएगा कि हम अपना मांग लिखे हुए हैं, तो उसको नहीं दे करके हम लोग को डराने और धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। आपको कब नियुक्त किया गया और कितना समय? देखिए, सर्वप्रथम ये नियुक्ति 2 बार निकला है। एक बार जो है 2019 में विज्ञापन के द्वारा निकाला गया था। उसके बाद उस समय कोविड था, कोविड में हम लोग का ऑनलाइन एग्जाम भी लिया गया था, और उसके बाद एक 2024 में विज्ञापन निकला, जिसमें कि वो बहाली जो थी बीसीसी एग्जाम बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराया गया। कंडक्ट करा के सरकार ने सारा रिजल्ट पब्लिश किया और इसमें 13,000 कर्मी को बहाल किया। शुरू में 6,000 और आज अभी 10,000 कुछ जो है बहाली निकला था। कुल मिला के सब इधर उधर ट्रांसफ़र पोस्टिंग या कहीं दूसरे अन्य डिपार्टमेंट बीटीएससी जेई में भी कुछ लोग चले गए जो डिप्लोमा होल्डर थे। उसके बाद जो है हम लोग आज 13,000 की संख्या में बचे हुए हैं, 13,000 अभी हैं। मीडिया के माध्यम से जो आई नोटिस जो आई थी, क्या उस संदर्भ में आप अभी भी धरना स्थल पे बने हुए हैं? जी, हम लोग शुरू में ही बोले सर, जिस दिन आए धरना पे 16 तारीख से अनिश्चितकालीन हम धरना का घोषणा किए हुए हैं। और देखिए, धरना हम ऐसे नहीं किए हैं, हमारी भी कुछ मजबूरी है। हम आम जनता से भी अपील करते हैं और आप लोग के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी से भी अनुरोध करने के लिए यहाँ आप लोग को बुलाए हैं कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे पहले 2022 में हम लोग का एक वार्ता हुआ था जयसिंह सर से कि सबसे पहले देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया आपको समझाते हैं कैसे होती है। नियुक्ति की प्रक्रिया जो हुई है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 11 महीना के संविदा बेसिस पे आपको हम रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका काम जो है आगे बढ़ता चला गया तो हमको एक्सटेंशन देते चले गए। तो हम बोले कि सर आप एक्सटेंशन जो ये आप देते जा रहे हैं, कल के डेट में हमारा भविष्य कहाँ है, भविष्य किधर है? तो सर बोले कि ठीक है, आपका जो ये मांग है हम सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार तक पहुंचा के जहां तक संभव होगा आपको पूरा किया जाएगा। ये कब हुआ? 2022 में। लेकिन आज तक हम इसकी सूचना भी आगे डिपार्टमेंट को दिए हैं। जब हम काला पट्टी लगा के विरोध प्रदर्शन काम करते हुए दिनांक 11 तारीख से 14 तारीख तक काम करते हुए काला पट्टी लगा के विरोध किए। अब विरोध के बाद भी हमारी बात जब नहीं मांगी, तब विवश होके पटना गर्दनीबाग धरना स्थल पे आए। तो उसमें नियुक्ति की जो प्रक्रिया होती थी 11 महीना के लिए होती थी, उस एवज में हमसे सरकार जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया कि 11 महीना तक जो है हम आपको रखेंगे और आपको जो है नौकरी से नहीं निकालेंगे और आपको शपथ पत्र देना होगा कि हम परमानेंट नौकरी का क्लेम नहीं करेंगे। लेकिन आज जोड़ लीजिए, ये हमारी नियुक्ति कब हुई? माननीय नीतीश कुमार ने कोरोना काल में, जहां सबकी रोजगार छोड़ी जा रही, मतलब भगाया जा रहा था सबको रोजगार से, कहीं रोजगार देने का बात नहीं हो रहा था, लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उस समय कोरोना काल में भी हम लोग के 6,000 बच्चों को, बिहार के बच्चे को रोजगार दिए थे इसी सर्वे में, और राज्य के 20 जिला में सर्वे का काम शुरू हुआ था। और आज जो है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो हैं 10 लाख के जगह 12 लाख रोजगार दे दिए हैं, और उसी में से हम लोग ये 13,000 की संख्या में सबको मौजूद हैं और करोड़ रोजगार देने की खुले मन से बात किए हैं। तो हमारा बस मुद्दा इतना है कि 11 महीना तक का कॉन्ट्रैक्ट था, वो साइन करा लिए, फिर एक्सटेंशन कर करके हमारा आज 6 बरस से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब आगे हमारा भविष्य कहाँ है, इस मांग को लेकर के हम यहाँ पे आए हैं। चाहते हैं कि हमारा देखिए 5 सूत्री मांग है, हमारा 5 सूत्री मांग है कि सर
आप 5 साल से तो आप हम लोग को 6 साल से देख ही रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं अच्छे से। नए कर्मी जो आए हैं वो साल 1.5 साल से काम कर ही रहे हैं। तो आप हमको कुछ ऐसा कर दीजिए कि जैसे डराया धमकाया नहीं जा सके भविष्य में। जो पदाधिकारी हमारे वरीय पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से देख रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी तुरंत फायर करेंगे, इन लोग का जगह पे नया नौकरी निकालेंगे। क्या मुख्यमंत्री जी से बस अनुरोध और विनती करने आए हैं कि पदाधिकारियों के अन्याय से बचाइए हमें। और हमको ये 5 मांग में जितना हम देख रहे हैं पीछे लिखा है, पहला मांग है जो हमको अस्थाई कीजिए, 60 बरस के लिए कर दीजिए। दूसरा है कि जेई और एई जितने भी हैं सब कोई डिप्लोमा इंजीनियर हैं या ग्रेजुएट हैं जो लिपिक हैं, और कानूनगो महोदय भी डिप्लोमा इंजीनियर प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस पे बहाल हुए हैं। और हमारे एसओ महोदय जो हैं वो शिविर प्रभारी महोदय, एसओ कम शिविर प्रभारी महोदय, वो भी बीटेक के डिग्री पे बहाल हुए हैं, बीटेक प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस। उसके आलोक में जो ये आप बहाली की प्रक्रिया पूर्ण कराए थे, तो अब सर्वे का काम हो या अंचल का काम हो, हम किसी से पीछे नहीं हटेंगे। उसके लेवल का हमको मानदेय दे दीजिए। उसके बाद जो है बस मुख्य 2 मांग है, और ये सब तो और तीन जो बिंदु देख रहे हैं ये छोटा छोटा मांग है। जेई और कन्या अभियंता और लिपिक यूडीसी के संवर्ग का पदनाम दे दीजिए, ताकि नियमित नियुक्ति में हम लोग को 5 अंक का वेटेज मिल सके। जैसे अभी है क्या, हम लोग तो सब दिन अमीने बनने के लिए तो डिप्लोमा नहीं किए थे। सबसे पहला तो जूनियर इंजीनियर का पोस्ट होना चाहिए था। ये लोग हमको अमीन सबसे पहले पदनाम बदल के बना दिए। लेकिन अमीन हो या कोई भी काम, चाहे बिल्डिंग बनाने से हो या ज़मीन नापने तक का काम, सब चीज़ एक डिप्लोमा इंजीनियर कर सकता है, एक बीटेक सिविल इंजीनियर कर सकता है। हम वो भी करके आपको दिखा दिए। तो सबसे पहले है कि अगर कहीं जेईई के जैसे अभी हम लोग सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सर हैं, अमीन हैं, कानूनगो हैं या लिपिक हैं, ठीक, तो सबका पदनाम में सब दिन तो इसी में नहीं रहेंगे, कहीं पे कोशिश करेंगे कि जेई में जाए। आप जानते हैं कि सरकार कहीं 5 अंक एक वर्ष का 5 अंक देती है अनुभव के तौर पे। कहीं जेई की बहाली आएगी तो उस कंडीशन में हम लोग जेई भी बन सकते हैं। इसी के लिए अधिमानता के लिए ये मांग रखा गया है। उसके बाद चौथा और 5वां मांग आशीष सर थोड़ा बताइए अपने से। चौथी और 5वीं मांगे है कि हम लोगों ने गांव में जहां दिनकर नहीं जा पाते हैं, जहां सूर्य नहीं जा पाता है, वहां तक अमीन पहुंचता है। और वहां तक पहुंचने के लिए हम लोगों का कोई भी ईंधन भत्ता या किसी तरह का भत्ता का कोई भी सरकार ने स्वीकृति देने लगी। तो हम लोग आपके माध्यम से ईंधन भत्ता और स्वास्थ्य बीमा योजना की मांग करते हैं। और 5वां जो मांग है हमारी कि हम पूर्व में भी 2023 और 2022 में सत्याग्रह किए थे, और उस पर हमारे निदेशालय स्तर के जो भी पदाधिकारी थे, संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठकर सहमति हुई, वार्ता हुई, और उस वार्ता में जो सहमति बना उसे धरातल पर आज तक लागू नहीं किया गया है। तो उसको लागू करने की मांग। अच्छा, सरकार के अधिकारी आपसे मिलने आए थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलने आए हैं। जब बल्कि हम लोग में से ही 2 कर्मी गए थे उनसे मिलने के लिए। धरना सत्याग्रह से 1 दिन पहले हम लोगों ने उनको पैर पकड़ के प्रार्थना किया कि सर, हम लोग आपका जो राजस्व महाअभियान चल रहा है उसका कार्य करने के लिए व्याकुल है। आपका जो महत्वाकांक्षी योजना है उसको हम लोग सफलतापूर्वक काम करेंगे और उसको अंतिम सफलता की ओर लेके जाएंगे। लेकिन सर, हमारी जो मांग है उसको मान लिया जाए और एक आधिकारिक पत्र जारी कर दिया जाए। लेकिन उनके द्वारा किसी तरह का कोई सहानुभूति नहीं दिखाई गई, बल्कि और धमकाया गया कि यदि आप लोगों में से किसी ने भी यह साहस किया कि धरना सत्याग्रह करने का या हमारे राजस्व अभियान के विरोध में जाकर के आप हड़ताल पर जाइएगा, तो आप पर कोई सहानुभूति नहीं किया जाएगा और सबके सबको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो मैं मीडिया बंधुओं से निवेदन करता हूं कि आप सरकार से जा करके पूछिए कि जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह और आंदोलन का जो रुख अपनाया था सत्य और अहिंसा के रास्ते पे, अगर उस कार्य को हम कर रहे हैं और इसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पास अपना बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा हमने आतंकवादी वाला कार्य कर दिया है जो हमें सेवा से बर्खास्त करने की बार बार धमकी दिया जा रहा है? कितनी की संख्या है आप लोग? हम लोगों की संख्या 13,000 की संख्या है, जिसमें 4,500 की संख्या में महिलाएं कार्य कर रही है। सुनने में आया कि आप लोगों को 4-5 महीने से पेमेंट भी नहीं मिला, उसके बावजूद भी वहाँ अभियान में लगाया गया है। जी, बात सही है। हम लोगों के विगत 4-5 महीनों से मानदेय को भी अवरुद्ध किया गया है। मानदेय तो देखिए आगे पीछे सरकार का योजना है, चलते रहता है, लेकिन
मानदेय भी नहीं मिलता है टाइम से। अगर हम नियमित हो जाएंगे तो पेट में अनाज भी रहेगा और काम भी अच्छे से कर पाएंगे। ऐसे अच्छा से करते हैं बगैर अगर मानदेय अगर नहीं भी मिलता है फिर भी जा के घर से कर्जा ले लेके पेट्रोल जला के करते हैं। अभी सर जैसे अभी मानदेय हम लोग का 35,000 रुपया अमीन का है, ठीक है, जिसमें से पीएफ और ये पीएफ जो कटता है वो भी 3750 हमारे ही अथी से डिडक्ट हो जाता है। एसओ सर का अभी हाल में वो भी बढ़ाया गया है। बढ़ाया कैसे गया है, देखिए जब जेई की बहाली हुई थी जेई की बहाली होती थी पहले तो 2011 में समान प्रशासन विभाग 27,000 फिक्स किया था। क्योंकि डिप्लोमा इंजीनियर हम भी हैं और डिप्लोमा इंजीनियर टेक्निकल असिस्टेंट भी था और डिप्लोमा इंजीनियर जो है जेई भी होते हैं, तो 27,000 फिक्स था अमाउंट। अब क्या की समान प्रशासन विभाग 60,000 रुपया जेई को कर दिए। समान प्रशासन विभाग का पत्र है, आपको नहीं होगा तो हम प्रोवाइड करा देंगे। उसमें 60,000 जेई को जो इतने वर्षों से कार्यरत हैं उनको दिया जाएगा। लेकिन हम लोग का जो बढ़ाया भी गया अभी वेतन वो मात्र 35,000 पे लाके लटका दिया गया है। 8,000 रुपया बढ़ाया गया, उसमें भी पीएफ और ईएसआईसी जो भी पीएफ कटना है वो हमारे ही सैलरी से कटना है। सरकार का कोई अंशदान नहीं है। और ऐसा नियमावली बनाया गया जिसमें सरकार ये भी दिखा रही है कि जो हम 35,000 दे रहे हैं उसी में हम आपको अपना अंशदान भी दे रहे हैं। ये कहीं का न्याय है? सर आईडी ब्लॉक का जो मामला सामने निकल कर आ रहा है, ये आईडी ब्लॉक कर दिया गया है। टोटल आप लोग जो संविदा कर्मी हैं सारे लोग आईडी ब्लॉक किया गया। यहाँ तक ये भी कहा गया है कि अगर आप लोग इस धरना स्थल को नहीं तोड़ते हैं आपको आपके ऑफिस से सामना करना क्या है? देखिए आईडी ब्लॉक 13,000 कर्मियों के माता पिता भाई बहन और उनके जीवन पर ये सरकार विभाग लोकतंत्र का हत्या कर, ये बहुत दुखद है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हमसे आकर आप विचार कर लेते, बात कर लेते, लेकिन आपने सीधा धमकी देकर दूध में मक्खी गिर जाता है उस तरह से आप फेंक दिए। हमने काम किया, काम करके दिखाया। पिछले 5 वर्षों से लगातार हम सर्वे का काम कर रहे हैं। हम महाअभियान के सपोर्ट में है, न कि विरोध में है, लेकिन अपने मांगों पर अड़े हैं। हम नहीं अड़े हैं, हमारे माता पिता भी अड़े हैं, हमारे भाई बहन भी अड़े हैं, हमारा दादा दादी भी अड़े हैं, हमारा नाना नानी भी अड़े हैं, हमारा फूफा भी अड़ी है, हमारे हर समाज के लोग अड़े हैं, हमारा 13,000 कर्मियों के पूरे परिवार हित जन सब अड़े हुए हैं। हमारे साथ हो नीति क्यों है? हम डिप्लोमा होल्डर हैं, हम बीटेक करके आए हैं, हम ग्रेजुएशन करके आए हैं, तमाम पोस्ट पे हर तरह के क्वालिफिकेशन वाले लोग यहाँ पे हैं। तो हमारे क्वालिफिकेशन के अनुसार हमारी मांग क्यों नहीं पूरा हो रही है? हम नियमित मांग रहे हैं वो, हम 60 साल के लिए मांग रहे हैं। आपके मन में दोष है तब तो हमें नहीं दे रहे हैं। हम काम कर रहे हैं, हम काम का जो हम काम कर रहे हैं हम तो उसी का मुआवजा मांग रहे हैं। क्या लग रहा है? पूरा विश्वास है। और लोग एक चीज बता रहे हैं, ये 13,000 कर्मियों को आईडी ब्लॉक करके विभाग लोकतंत्र का हत्या किया है, डेमोक्रेसी के विरोध काम है। और हम लोग नीतीश कुमार जी से बहुत उम्मीद करते हैं, नम्र विनती भी हाथ जोड़कर करते हैं कि उन्होंने हमें नौकरी दिया है, मुझे उम्मीद है कि इस नौकरी को नियमित करने का काम नीतीश कुमार ही करेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग जो होता है उसमें इलेक्शन ड्यूटी और अन्य कार्य प्रणाली में लगा दिया जाता है। जी हम लोग ऐसा काम देखिए सर, इलेक्शन ड्यूटी हो या फिर अगर सरकारी भी चीजें में हम सरकार के लिए काम करते हैं, सरकार से मिलकर काम करते हैं। नहीं सर, नहीं सर, कोई मिलने नहीं आए हैं। हम लोग अपना अपना गुहार लेके सबके पास मिले हैं, लेकिन जा गए हैं मिलने के लिए, बने उसके बाद भी हमारा कमेटी जा रहा है मिलने के लिए, टीम जा रही है, लेकिन वहाँ से बस आश्वासन मिल रहा है कि धरना तोड़ो तब हम कुछ सुनेंगे। जी जी, हम वही बोले हैं कि सर आप लिखित में जारी करवा दीजिए, तो बोले हैं कि डिपार्टमेंट से बात करते हैं। डिपार्टमेंट से बात करते हैं। कल शायद आज कैबिनेट की बैठक भी थी, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, बैठक खत्म भी हो गई, तो उसकी जानकारी अभी दिन भर तो हम धरना में थे, तो हमें सर जानकारी नहीं है अभी। अगर जहाँ 10 घंटा का काम करना हो 12 घंटा काम करेंगे।
स्तरीय ना पदाधिकारी हम से क्या किसी के विरोध में है, न किसी से भी हमारी नाराजगी है, बस हमारा एक मांग सर है। माननीय मुख्यमंत्री जी से संविदा बस कर्मी है। विनती है, हम आखिर नियमित उन क्यों तक नहीं बस होते? केवल संदेश हमारा पहुंच जाएगा ना, तो हमारा देखिए सारा सोल्यूशन हो जाएगा। नियमित कर्मी काम करते वरीय पदाधिकारी लोग हमारा संदेश आज 2022 से नहीं पहुंचा रहे हैं, जिस वजह से हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह पे आज आपको दिख रहे हैं। नहीं तो अभी हम राजस्व महाअभियान में होते। हम लोग भी चाहते हैं सर, हम लोग भी किसान के बच्चे हैं और हम लोग को भी जमीन है। हम भी चाहते हैं कि वहाँ पे महाअभियान अच्छे से करे और अच्छा सिविल इंजीनियर सब मिल के करे। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि काहे कि हम लोग दक्षता पूर्ण हैं, हम लोग टंकन भी कर लेते हैं अपने से, लैपटॉप भी चला के अच्छे से एंट्री भी कर लेते हैं, खाता खेसरा जमाबंदी हर चीज़ हम लोग समझते हैं अच्छे से। विकास मित्र आंगनबाड़ी सेविका नहीं समझती है। 2 बार मांग किया, बस खाली एक बार सर सूचना चल जाएगा सर के पास। बस आपसे भी विनती है कि बस हमारा जो सूचना है बस माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा दीजिए। बस हमको और कुछ नहीं चाहिए सर, रोजगार दिए हैं, बस गारंटी दे दीजिए। ज्वाइन किए अपने साथियों को उस क्या समय मैसेज देगा? से मुझे एहसास अभी हमारा साथी जितना भी है पूरे 38 जिला का एक साथ बना हुआ है, मुझे लगा कि नहीं, एक साथ एकता के साथ हम लोग सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम लोग को धरना स्थल से नहीं आप देख हटना। सकते हैं विभाग से बराबर लेटर जारी किया जा रहा है, बराबर लेकर आ रही है कि आप अगर काम पे नहीं पहुंचेंगे तो हम टर्मिनेट कर देंगे। जो मेरी मांग है आप पूरा करिए ना, हम काम पे पुनः आ जाएंगे। राजस्व महाअभियान को विफल करने का प्रयास किया जा रहा है, सुनने में आया। सर क्या कहें, मतलब अपनी गलती का दोष नहीं दे रहे हैं और सारा दोष हम लोग पे मर दे रहे हैं। ठीक है, अगर विभाग को इतनी परवाह थी राजस्व महाअभियान का तो हम